अस्सलाम दोस्तों, का दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपको खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो के अंदर मार्केट की आपको अपडेट देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज की वीडियो के अंदर होंगे। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बर्बादी इस टाइम छाई हुई है, FTX और बाइनेंस के झगड़े ने जो मार्केट का हश्र किया है वो आपके सामने है। मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझ जैसे लोग जो क्रिप्टो मार्केट में बहुत पुराने हैं, ऐसी कई बेयर मार्केट्स देख चुके हैं। हमने एक्सचेंजेस को ऐसे गंद मचाते हुए अक्सर औकात देखा है, बट आप लोगों के लिए ज़रूर ये पहला मौका होगा इतना गंदा माहौल देखने का। दुख की बात दोस्तों ये है, हालांकि हम लोग काफ़ी पुराने हैं, बट हमारे लिए भी दुख की बात ये है कि इतना आगे बढ़ चुकी है क्रिप्टो मार्केट, इतना इस मार्केट में पैसा आया, बट उसके बावजूद जो इस क्रिप्टो मार्केट की खामियां थी इस फाइनेंशियल मार्केट में, जो ये गंदे प्लेयर्स थे आज भी अपना वही गंदा खेल जारी रखे हुए हैं। और ऐसे मौके पर दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्रिप्टो को या बिटकॉइन को रेगुलेट करेंगी। तो ये सिर्फ दोस्तों यहाँ पर एक जोक बन के रह जाती है क्रिप्टो मार्केट जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। ओवरऑल दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स तो इस क्रिप्टो मार्केट से बोर हुए ही थे, बट उसके साथ साथ जो एक्सचेंजेस थी वो यहाँ पर हमें बोर होती हुई नजर आई हैं। और ये तमाम का तमाम जो एक आपको डंप नजर आ रहा है और जो आने वाले दिनों में मजीद डंप हो सकता है, वो प्री प्लान डंप के अलावा कुछ नहीं है। FTX और बाइनेंस का झगड़ा दोस्तों जरूर मौजूद था, FTX का फंड भी जरूर मौजूद था, बट इससे ज्यादा हाइप क्यों मिली है? क्योंकि बाइनेंस का जो CZ है ना, वो यहाँ पर एक बहुत गंदा प्लेयर बन के सामने आया है। पहले तो मेरे भाई वो FTX की भी खामी है कि उसने अपनी लिक्विडिटी जो है वो बहुत लो रखी, मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया अपने FTT कॉइन्स को मार्केट में बेचकर। हालांकि FTT और जो FTX एक्सचेंज है कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी एक्सचेंज थी और ये नेटिव टोकन का FTT, इसके बहुत अच्छे फंडामेंटल्स थे, बट उसके बावजूद उन्होंने खुद ये बर्बादी की, अपने टोकन की भी और अपनी एक्सचेंज की भी। फजूल का पैसा मार्केट से उठाया, खासतौर पर बाइनेंस से बहुत पैसा उठाया और उनको अपने टोकन्स दिए, FTT टोकन दिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब फंड फैला कि FTX एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, एक रिपोर्ट लीक हुई थी और उसके बाद बाइनेंस के CEO ने सारा भोंडा फोड़ा ट्विटर पे आके और इस मैनिपुलेशन का आगाज़ किया। वहाँ पर उसने अपने FTT टोकन जो है वो बेच डाले। अच्छा, उस मौके पर भी यहाँ पर सैम सामने आया, काफ़ी इन्वेस्टर सामने आए कि जो आप बेचोगे हम खरीद लेंगे। तो जो रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने वहाँ पर सुख का सांस लिया कि शायद अब बर्बादी जो FTT टोकन की है वो थमेगी, मार्केट दोबारा स्टेबल होगी और हमारा जो पैसा है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर भी मेरे भाइयों जो CZ थे वो कहाँ पीछे रहते। पहले ये CZ और सैम जो आपस में लड़ रहे थे खुलेआम, उसके बाद अंदर ही अंदर कहानी उन्होंने तब्दील की। सैम ने CZ को कहा कि आप हमारे लिए यहाँ पर लिक्विडिटी हमें फराहम करें, हमारे यूजर्स की सेफ्टी के लिए हमारी हेल्प करें। बट इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इंसानियत की कोई गुंजाइश नहीं मेरे भाइयों, सारा गेम पैसे का है। और यहाँ पर CZ ने एक और गेम ये खेला कि FTX को एक्वायर करने की हामी तो जरूर भरी, शायद थोड़ी बहुत उनको लिक्विडिटी भी दी हो, बट उसके बाद अपने तमाम FTT की होल्डिंग्स, और ना सिर्फ कि CZ ने बल्कि साथ सैम ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग्स अपनी इस मार्केट के अंदर बेची है। यहाँ पर उन्होंने उन ट्रेडर्स का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, उन लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि जो इनकी एक्सचेंज पर या इस क्रिप्टो मार्केट पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे। उन्होंने अपना फायदा देखा और जो हमेशा से होता हुआ है दोस्तों इस दफा भी हुआ, और फिर मार्केट की बर्बादी इस टाइम आपके सामने है और अभी भी मार्केट संभली नहीं है। आपको मेरे बाइस तो पता है बॉटम के बारे में कि मैं बॉटम को कहाँ मानता हूँ, बट उसके बावजूद यहाँ पर इस टाइम मार्केट के अंदर जो हो रहा है थोड़ा सा जल्दी हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी चीजें जो है वो बदल रही हैं। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि बाइनेंस और जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, वो जानबूझ के मार्केट को मैनिपुलेट करके नीचे लेकर आ रहे हैं, बिटकॉइन को क्रैश कर रहे हैं, तमाम ऑल्ट कॉइन्स को क्रैश कर रहे हैं। और एट द एंड होगा क्या मेरे भाइयों, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सोचते ही रह जाएंगे, घबराते ही रह जाएंगे, परेशान ही रहेंगे और ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं अपने बैग्स फुल करेंगे बॉटम के अंदर और फिर हम दोस्तों फिर सोचेंगे काश हम लोग वहां पर बाइंग कर लेते। यहाँ पर दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को बात समझाता हूँ कि इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। खासतौर पर जो आपके अनस्टेबल कॉइन्स होते हैं, आपके जो टोकन्स होते हैं, उनको आपको डाइवर्सिफाई लाजमी करना होता है। किसी भी एक कॉइन के ऊपर 100% आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं आज से नहीं बता रहा हूँ, जब से मैं आपके सामने मौजूद हूँ इस चैनल के ऊपर मुसलसल समझा रहा हूँ कि 15 से 20 कॉइन्स, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है और छोटा है तो कम से कम 10 कॉइन्स आपके जो है होल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए आपका पूरा पोर्टफोलियो, ताकि अगर दोस्तों से कोई भी सूरत हाल बनती है। आपने पहले लूना को देखा है, अभी आप FTT को भी देख रहे हो। हालांकि FTT के बारे में बता दूं कि FTT भरपूर तरीके से बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी चांस बाकी है कि बाइनेंस अगर FTX को एक्वायर कर लेता है कंप्लीटली और पीछे नहीं हटता इस डील से, तो FTX आपको दोबारा रिकवर होता हुआ भी नजर आएगा। बहरहाल बहुत कुछ आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर से बात ये हो रही है कि आप लोग मुझे देखो,
मुझे बताने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि मैंने लूना को भी बाय किया था और मैंने एफटीटी को भी बाय किया। यहाँ मैं क्यों सर्वाइव कर गया दोस्तों, और मैं लूना से भी सर्वाइव कर गया, एफटीटी के क्रैश से भी सर्वाइव कर गया। इसके और बहुत से रीजन भी हैं, बट एक बड़ा रीजन ये है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई किया है। मैं कभी भी इस चीज को नहीं भूलता, कभी भी दोस्तों इस रूल को ब्रेक नहीं करता। जो खुद करता हूं वही मैं आपको समझाता हूं। और यहां पर ना सिर्फ के दोस्तों आपको इन कॉइन्स को डाइवर्सिफाई करना है, उसी के साथ साथ आपको अपने स्टेबल कॉइन्स को भी डाइवर्सिफाई करना है। आपने सारा का सारा अपना जो अमाउंट है वो यूएसडीटी में नहीं रखना, सारे का सारा अमाउंट अपने बीयूएसडी में भी नहीं रखना। यानी कि अपने डाइवर्सिफाई किस तरीके से करना है कि 3 मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स को आप चुन सकते हो। प्रीफर दोस्तों आप कर सकते हो यूएसडीटी को, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पेयर्स मौजूद हैं और इसी के अंदर हम ट्रेडिंग ज्यादा करते भी हैं। उसके बाद बीयूएसडी है, यूएसडीसी है। इस तरीके से आप लोग अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्सचेंजेस को भी डाइवर्सिफाई करो। तमाम की तमाम होल्डिंग्स एक एक्सचेंज पर नहीं रखनी है। कोई भी एक्सचेंज कभी भी भाग सकती है, बाइनेंस हो, एफटीएक्स हो, बिटगेट हो, कोई भी एक्सचेंज हो। एक बात याद रखनी है, कोई भी एक्सचेंज भाग सकती है। तो आप लोगों ने अपने एक्सचेंजेस को भी डाइवर्सिफाई करना है। सारी की सारी होल्डिंग एक एक्सचेंज पे नहीं रखनी है और कम से कम 2 एक्सचेंजेस आप चुनो। आधी एक एक्सचेंज पे रख लो, आधी एक एक्सचेंज पे रख लो। इस तरीके से आप लोग अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करो। एनीवे दोस्तों चलेंगे चार्ट के ऊपर अपने और टेक्निकली देख लेते हैं कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। बिटकॉइन को भी देखते हैं, एफटीटी को भी देखते हैं। तो बिटकॉइन को पहले देखते हैं और डेली के अंदर मैं चार्ट पहले खोल लेता हूं। तो डेली के अंदर दोस्तों बहुत क्लियर चीज आपको नजर आ रही होगी कि जो सपोर्ट बिटकॉइन ने इस बेयर मार्केट के अंदर काफी लंबे पीरियड से होल्ड की हुई थी, अब आपको वही सपोर्ट टूटती भी नजर आ रही है। बॉडी जो है इस सपोर्ट से नीचे इस टाइम ट्रेड कर रही है और अगर आज की कैंडल क्लोजिंग जो है इस सपोर्ट से नीचे हो जाती है तो फिर मार्केट में मजीद पेन आपको नजर आएगा। बहरहाल दोस्तों अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी के मेंबर हो, मुझे फॉलो कर रहे हो काफी लंबे पीरियड से, तो फिर तो हरगिज आप लोगों के लिए सब कुछ हैरान कुन नहीं होगा। और ये सब जो हो रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। आपको पता है कि बॉटम के बारे में मेरा क्या ख्याल है और मैं क्या सोचता हूं बॉटम के बारे में, तो हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब यहां पर अगर आपने अभी तक कोई बाइंग नहीं की हुई, जीरो बाइंग करके बैठे हुए हो, तो कुछ ना कुछ यहां पर जरूर बाय करो। आपकी एक एसआईपी एंट्री इस एरिया के अंदर लाजमी होनी चाहिए। अगर आप यही सोचते रहोगे ना कि क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगी तो बाय करूंगा, शायद मार्केट इससे नीचे चली जाएगी, या फिर आपको पता है कि आसिफ भाई ने बताया हुआ है कि 10,000 से लेकर 16,000 के दरमियान बॉटम हो सकता है, अगर आप उसको देख के सोचते रहोगे कि वहां जाएगी मार्केट तो ही बाय करूंगा मेरे भाइयों, तो फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। याद रखना मेरे भाइयों कि एक्चुअल बॉटम कभी भी आपको मौका नहीं देगा कि आप वहां पर कंप्लीट बाइंग कर पाओ। तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो। इसी वजह से बोलता हूं दोस्तों आपको, मैं खुद भी एसआईपी कर रहा हूं और मेरी खुद की 50% एंट्रीज मार्केट में हो चुकी हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह रात को फिर मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।